चलिए आज हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस देखिए। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉन्केव लेंस के बारे में बात करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। उसी तरह से कॉन्केव लेंस में भी दो प्रिंसिपल फोकस होंगे, प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। ये ध्यान रखिएगा, जहां पर कॉन्वेक्स लेंस की बात आएगी तो वहां पर एपियर शब्द यूज नहीं होगा, लेकिन कॉन्केव लेंस में एपियर शब्द यूज होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में मोस्टली जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वह रियल इमेज फॉर्म होता है, और जो कॉन्केव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखें, यहां पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है? किसी कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वह बिंदु जिधर या जिस ओर रे ऑफ लाइट जाती हुई प्रतीत होती है और रिफ्रैक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है? किसी कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वह बिंदु जिस ओर रे ऑफ लाइट जाती हुई प्रतीत होती है और रिफ्रैक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। देखिए, ए पॉइंट प्रेजेंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which ray of light appear becomes parallel to the principal axis after refraction क्या कहा जाता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। फर्स्ट फोकल लेंथ कोई ऐसा बात नहीं होता है, फोकल लेंथ कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यदि फर्स्ट फोकल या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को हम यदि मान ले कॉन्केव लेंस का फोकल पॉइंट या फोकस मान लें, तो वह जो है पॉजिटिव में आएगा, जो कि कॉन्केव लेंस के केस में गलत माना जाएगा। तो कॉन्केव लेंस में जो फोकल पॉइंट होता है या फोकस जो होता है वो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस को हम कंसीडर करते हैं। देखिएगा कैसे। सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? किसी कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वह बिंदु या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे चलती है कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है रिफ्रैक्शन के पश्चात, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस F2, और सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल या फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ, चूंकि ध्यान रखिएगा जिधर से रे चलती है उसके अपोजिट साइड्स में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो सभी के सभी क्या होती है? टेकन इन निगेटिव। और जिस डायरेक्शन में रे चलती है उसी डायरेक्शन में यदि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में, और यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? निगेटिव में। इसलिए, और चूंकि कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा जो है निगेटिव में लिया जाता है, इसलिए जो है कॉन्केव लेंस के केस में सेकेंडरी फोकस या सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस को ही फोकस हम मानते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन, हमने एक क्वेश्चन के रूप में इसको फ्रेम करके रखा है, हाउ कैन मेजर फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, उसका फोकल लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे हम?
कि ये जो दिया गया कॉन्वेक्स लेंस है उसे सनलाइट के या सन की तरफ जो है हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो इस स्थिति में सन को हम क्या मानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। और जब कोई रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्रैक्शन के पश्चात हमेशा कहाँ पर कन्वर्ज हो जाती है, फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है। और फोकस यहां पर हम क्या करेंगे कि एक प्लेन ऑफ पेपर ले लेंगे और उस प्लेन ऑफ पेपर को क्या करेंगे, हम एक हाथ से प्लेन ऑफ पेपर को स्टेबल रखेंगे और कॉन्वेक्स लेंस को क्या करेंगे, हम इधर से उधर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ऐसा एडजस्ट करेंगे ताकि जो इनफाइनाइट से रे आ रही है वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के कहां पर सेंट्रलाइज हो जाए, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर। तो प्लेन ऑफ पेपर पर यदि सेंट्रलाइज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस लेंस और प्लेन ऑफ पेपर के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। तो वो मेजर करेंगे तो वही डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दिए गए लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान चीज है। सन के रेफरेंस में ही लेंगे क्योंकि सन को क्या मानते हैं हम, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। और इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई रे आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से जब इनफाइनाइट से रे आती है तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के पश्चात वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर ही सेंट्रलाइज होती है। और सेंट्रलाइज होगी तो वो क्या करेंगे, हम प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर ही सेंट्रलाइज करेंगे। तो अब प्लेन ऑफ पेपर और फोकल लेंस के बीच की डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो फोकल लेंथ जो है लेंस का होगा। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा डिफरेंट पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्रिंसिपल कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के डिफरेंट पोजीशन पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा उससे संबंधित हम रूल यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा देयर आर फॉलोइंग रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। तो रूल पहला क्या कहता है कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो पैरेलल चलेगी तो क्या होगी, वह हमेशा कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से हो जाएगी। फोकस से होकर जाएगी कब, आफ्टर द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के पश्चात वो हमेशा फोकस से होकर के ही जाएगी। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजारते हैं तो हमेशा बिना डेविएट हुए रिफ्रैक्शन के पश्चात सीधे निकल जाती है। देखिएगा यहाँ पर रे है, ये रे कैसे जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है तो देखिए थोड़ा सा भी डेविएट नहीं हुई। ये डेविएट शब्द हम क्यों यूज किए, क्योंकि रिफ्रैक्शन की फिनोमेना में जब कोई रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये एयर है और ये भी एयर है और ये क्या है, डेंसर है। तो एयर से एयर क्या है, रेयरर है, और ये क्या है, ग्लास क्या है, डेंसर है। तो डेंसर से एयर, रेयरर से डेंसर में गई या फिर डेंसर से कहाँ आ गई, रेयरर में। तो जब डेंसर से रेयरर में आती है तो उसे डेविएट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेविएट नहीं हुई है। क्यों नहीं डेविएट हुई है, क्योंकि ये कहाँ से जाकर कैसे जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है। तो जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, यहां पर देखिए रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो है फोकस से चलती है, यानी ऑब्जेक्ट को हम यदि फोकस पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, जो रे ऑफ लाइट कहाँ से चलती है, ऑब्जेक्ट से ही चलती है। तो ऑब्जेक्ट जो है देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, मानकर चलेंगे कि हम इनफाइनाइट पर है, चाहे अदर पर भी हो सकता है, जैसे ऑप्टिकल जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी हो सकता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में भी हो सकता है, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रख दिया है और फोकस से जो रे जो है चल रही है वो तीन रे को हम लेकर चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितने रे का रिफ्रैक्शन होना जरूरी है, कम से कम 2 रे का रिफ्रैक्शन होना जरूरी है। तो यहाँ पर रे जब चली तो देखिएगा ये 3 रे को हम एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजार दे रहे हैं और ये 2 रे को ऐसे हम लेकर चल रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन के पश्चात तो कैसी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ध्यान रखिएगा, जब कोई रे यदि
प्रिंसिपल जब कोई रे यदि फोकस से होकर चलती है तो रिफ्रैक्शन के पश्चात के कहाँ से होकर कैसे रिफ्रैक्शन के पश्चात क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से जो है ये रूल के बारे में हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, कल हम जो है आपको कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और वह इमेज कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है उसकी नेचर क्या होगा। और जैसे मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में होगा तो कहाँ इमेज बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, अब नेचर क्या होगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, नेचर क्या होगा। जब जो है ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर होगा तब उसका जो है इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, नेचर क्या होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा जब ऑब्जेक्ट, तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और उसका नेचर क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज जो है कैसा बनता है। तो ध्यान रखिएगा कॉनकेव लेंस के, जैसे हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात किया था कि केवल एक ही पोजीशन हमने कंसीडर किया था मिरर के केस में, तो वहाँ यहाँ पर कॉनकेव लेंस के केस में केवल एक ही हम पोजीशन जो है देखेंगे ऑब्जेक्ट का कि उसका इमेज जो है कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, नेचर क्या होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। छोटा छोटा वीडियो हम लेकर चल रहे हैं, आगे हम बड़ा वीडियो भी लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल में अभी छोटे वीडियो के साथ ही हम चल रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है सिलेबस दिसंबर से पहले मैं कवर कर दूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचे। मैं जैसा ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं उसी तरह से ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूं, A to Z वो पॉइंट को नोट करवा रहा हूं। आप नोट्स कंप्लीट करते रहें, देखिएगा, नोट्स रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि शायद हम ऑनलाइन से ही पढ़ेंगे तो चाहे ऑफलाइन से पढ़ेंगे, दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे। और हाँ, साथ में इसके न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे आगे चल करके। तो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।